सेक्शन 25A बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की। अब जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है अंडर सबसेक्शन 6 और 6A ऑफ सेक्शन 21 और सबसेक्शन 5 of section 24, ठीक, shall have the right to participate and vote in the meetings of committee of creditors on behalf of the financial creditor। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमको। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको क्या राइट टू पार्टिसिपेट भी है एंड राइट टू वोट भी है इन द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट्स, ऑब्वियसली इन अकॉर्डेंस विद द प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो जितना भी करेगा थ्रू फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये भी याद रखना, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या बोल रहा है? प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ सच क्रेडिटर्स, जो उनको वोटिंग इंस्ट्रक्शन मिलेंगे थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब it shall be the duty of authorized representatives to circulate the agenda and minutes of the meeting of committee of creditors to the financial creditors he represents। तो क्या कह रहे हैं लोग? तो ये रहेगी ड्यूटी किसकी? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की। क्या? टू सर्कुलेट द एजेंडा एंड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट्स। समझ में आ गया हमको इतना? चलो ठीक है। तो उसका पहला काम रहेगा, भैया तुम मीटिंग में आ रहे हो, तुम पार्टिसिपेट भी करोगे, तुम वोट भी करोगे, और किसके बिहाफ पे करोगे? जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिनको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑन द प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शंस यू ऑब्टेन थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दूसरा, आपको जितने भी देखो, आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठते हो तो आपको सारे एजेंडा भी सर्कुलेट होता है, आपको मिनट्स भी मिलते हैं। तो ये आपका काम है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको आप ये सारी चीजें सर्कुलेट कर रहे हो, जो आपको चीजें बताई जा रही है मीटिंग में। फिर the authorized representative shall not act against the interest of financial creditor he represents and shall always act in accordance with the prior instructions। तो जो authorized representative रहेगा वो prior instructions पे ही काम करेगा and he shan't do anything which will affect the interest of financial creditor। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, आप उसी के थ्रू काम करोगे। अब क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, द एआर बोलते हैं हम उसको थोड़ा इजी भाषा में, एआर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, देन ही शैल कास्ट हिज वोट in respect of each financial creditor in accordance with the instructions received from each financial creditor to the extent of his voting share। समझ में आ गया? तो बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम हर फाइनेंशियल क्रेडिटर को जिसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम उनके उनके अकेले अकेले इंडिविजुअल के हिसाब से एक्ट करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर वोटिंग शेयर। ठीक है, provided further that if any financial creditor does not give prior instructions through physical or electronic means, the authorized representative यानी AR shall abstain from voting on behalf of such creditor। अब बोल रहे कि यार फाइनेंशियल क्रेडिटर में से कुछ लोग जिन्होंने प्रायर इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं, ना फिजिकली भेजे ना इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, तो ऐसे केस में जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो खुद से भी डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, वो एब्सटेन नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो वोट ही नहीं देता क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो मैं क्यों वोट दूं। मतलब वो खुद का दिमाग नहीं लगा रहा है, बी वेरी ऑनेस्ट, वो खुद का दिमाग आपको नहीं यूज करना है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए आप उनके हिसाब से एक्ट करोगे, और भले अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप वोट नहीं करोगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग to the contrary contained in subsection 3 जो अभी हमने पढ़ा, the authorized representative under section 6A of section 21 shall cast his vote on behalf of the financial creditors he represents in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of voting share of the financial creditor he represents who have cast their vote। अब मैं समझाता हूँ यार, कई बार ऐसा होता है कि डिबेंचर ट्रस्टी अब वो बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में वो सारे डिबेंचर ट्रस्टी जाएगा वहाँ पे, खड़े हो जाएगा, बोलेगा कि यार देखो ऐसा ऐसा एजेंडा है, आप लोगों की क्या इच्छा है बताओ। वो सारे लोग बोलेंगे सर हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। उन्होंने बोले चलो वोट करते हैं। तो अब जो भी एजेंडा में वोट करके डिसीजन आएगा, तो कैसे पता चलेगा कौन जीता? तो जो जीतेगा उनका पक्ष में कम से कम 51% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 50%, मतलब मोर देन 50% मतलब 51% कम से कम उनका होना चाहिए, उससे ज्यादा।
ठीक है, जो भी जीतेगा। तो क्या किया, हमने बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा था। उस एक बंदे ने बोला, यार इतने एक एजेंडा है, आप लोगों को क्या चाहिए? उन्होंने बोला कि यार देखो, हमारी तो इच्छा ये है। उन्होंने कर दी वोटिंग, जिसका ज्यादा आया वो क्या रहेगा, 50% से ज्यादा रहेगा। 50% से ज्यादा जो रहेगा वही आगे जाके कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में आके जब वोटिंग होगी, तो जो एजेंडा तब डिसाइड किया गया था इन लोगों के द्वारा, ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उसी को फॉलो करेगा, खुद का दिमाग नहीं लगाएगा। जो उन्होंने प्रायर इंस्ट्रक्शंस मिले, जो मेजोरिटी वोटिंग में जीते थे, वही लोग आगे जाके डिसीजन आगे दिए जाएंगे। Provided that for the vote to be cast in respect of application under Section 12A, the authorized representative shall cast his vote in accordance with the provision of Subsection 3. हाँ, ठीक है। The authorized representative shall file with the committee of creditors any instructions received by the way of physical or electronic means from the financial creditor he represents। तो क्या बोल रहे हैं, द ऑथराइज द AR रहेगा, वो फाइल करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं by the way of physical or electronic means from financial creditor he represents for voting accordance therewith, to ensure that the appropriate voting instruction of financial creditor he represents correctly recorded with the IRP or RP as the case may be। ठीक है, बहुत क्लियर हमको पता चल गया कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी काम रहेगा, AR का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ये काम रहेगा कि जो भी उसने वोट किया है, जो भी सारे इंस्ट्रक्शंस है एंड जितने भी उसके वोटिंग वगैरह वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं, ये उसका काम रहेगा। तो IRP से चेक भी कर सकते हैं, RP से चेक भी कर सकते हैं ये सारी चीजें हमने जो बोली थी वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं।